हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन देखे। इसके बाद हमने उसमें कुछ डेरिवेशंस देखे, फिर हमने देखा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देखा उसमें, फिर उस पर कुछ हमने अच्छे क्वेश्चंस देखे। तो आज के लेक्चर यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2 में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे टावर प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक टावर है और इसकी हाइट अर्थ सरफेस से h दी हुई है, और यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। तो सपोज हमने u से इसको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो अभी हमें जो ऑरिजिन कंसिडर करना है वो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर से ऑरिजिन कंसिडर किया। तो हमारा जो xy प्लेन होगा वो हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास xy प्लेन हो गया, तो ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये हमारे पास हो गया y एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं कि इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन तो वो कितनी है, तो वो u cos थीटा ही है। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अगर देखें तो ये कितने है मेरे पास, u का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा। अगर मैं एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन देखूं तो अभी भी ये 0 है, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन देखूं तो अभी भी ये -g में है, दैट इज इस डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -y, दैट इज -y डायरेक्शन। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग बेसिक देखें कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये कितने देर तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ओ पॉइंट से लेके ये पॉइंट बी यहाँ तक, इस इतने टाइम तक के लिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है। तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अगर हम पहले जो हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में देखते थे, अगर हम उससे इसको कंपेयर करें तो प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है वो कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, ये यहाँ पर एयर है, इसलिए प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ मूव करेगा और ये यहाँ बी तक का पाथ कंप्लीट करेगा। तो अगर मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूँ, इस तरह के प्रोजेक्टाइल का अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट वही यूज़ करेंगे, एस वाई दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अगर हम लोग देखें तो दैट विल बी इक्वल टू यू टी, एस इज वॉट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, दैट इज बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो ये वाई डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है। तो एस वाई अगर देखें तो ये अगर मेरे पास ऑरिजिन है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ की डायरेक्शन में है। नीचे की तरफ को हमने नेगेटिव सेलेक्ट कर रखा है, नीचे का डायरेक्शन हमने नेगेटिव रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव एच आ जाएगा इस केस में। तो नेगेटिव एच हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू यू वाई हमारे पास यू साइन थीटा इंटू, हमने क्योंकि इस पॉइंट से टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिडर किया, ये जो टाइम कंसिडर किया दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इस पॉइंट से ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर जो टाइम होगा दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्योंकि ए वाई इज -g, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -g/2 दैट इज हाफ ए वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो इसने कितना टोटल रेंज कवर किया, टोटल रेंज कितना है, तो अगर देखा जाए तो ये जो रेंज है, अगर ये पॉइंट ओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये पॉइंट ओ ही है, तो ये जो टोटल इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया दैट इज रेंज। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज रेंज। सो ये वाला हमारा रेंज है। और रेंज कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना मूव किया। तो रेंज यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो यू एक्स कितना है मेरे पास, यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग इस यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इस लाइन को कंसिडर करें, तो ये सपोज इस लाइन से जो हाइट है, ये हाइट सपोज मैं बोलता हूं h, तो इसकी टोटल हाइट ग्राउंड से हम लोग देखें, तो अगर ग्राउंड से पूछा जाएगा तो हम लोगों को जो टोटल हाइट होगी वो h प्लस h हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं फ्रॉम द सरफेस ऑफ टावर से वो कितना हाइट जाएगा, तो वो सिंपल h जाएगा।
ठीक है। तो ये h अगर ग्राउंड से पूछा जाए तो ये टोटल हाइट इसकी h प्लस h होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की। तो अगर मैं h तो हमारे पास दिया हुआ है, अगर मुझे h निकालने के लिए बोला जाए तो h जो है हमने पहले निकाल रखा था, पहले ही वाले प्रोजेक्टाइल की तरफ वैलिड है, क्योंकि ये हम लोग इस सरफेस से कंसिडर कर रहे हैं। इसको अगर हमने बेसलाइन माना है तो ये x से कितने हाइट तक जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। और ऐसे भी हम लोग फाइनल वेलोसिटी को जीरो करके भी इसको निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज जीरो इन y डायरेक्शन, तो उससे भी हमको ये h निकल जाएगा। तो ये h हमारे पास आ जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये जो टोटल हाइट है दैट विल बी स्मॉल h प्लस कैपिटल H फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इस तरह से हम लोग टावर के प्रॉब्लम को बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक क्लिफ है जिसकी हाइट है 490 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। तो ये सपोज मेरे पास ग्राउंड है और ये क्लिफ की हाइट है 490 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। इस जगह पे एक हाइकर यहाँ पे ऐसा खड़ा हुआ है और ये हाइकर एक स्टोन फेंकता है हॉरिजॉन्टली, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में एक स्टोन फेंकता है विद एन स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि कितने टाइम पे वो ग्राउंड को हिट करेगा, ये जो स्टोन है वो कितने टाइम पे यहाँ ग्राउंड को हिट करेगा। तो बेसिकली हमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। और दूसरा पूछा गया है कि किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो सपोज यहाँ पर जहाँ पे हिट किया वहाँ पे यहाँ पे हम अगर इसकी वेलोसिटी v एज्यूम करें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये v है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर वाला कंपोनेंट और एक इस तरफ वाला कंपोनेंट, दैट इज vx कंपोनेंट एंड vy कंपोनेंट। तो हम लोग vx और vy से इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो y डायरेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि s ऑफ y डिस्प्लेसमेंट इन y इज इक्वल टू u ऑफ y t प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट अगर बोलूँ तो ये पॉइंट O से लेके पॉइंट B तक, सपोज इस पॉइंट को मैं B बोल रहा हूँ, O से B तक का टाइम जो है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये नेगेटिव डायरेक्शन में 490 मीटर होता है। तो यहाँ पर अगर हमने इस डायरेक्शन को अगर y बोला है और इस डायरेक्शन को अगर हमने x बोला है तो ये नेगेटिव y की डायरेक्शन में -490 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ -490 इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, क्योंकि ये x डायरेक्शन में फेंका गया है इस तरह से 15 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा -हाफ इंटू ए वाई इज -g, तो एक माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और g को 9.8 एज्यूम करने के लिए बोला गया है, इंटू यहाँ पर जो टी स्क्वायर है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर। ये जो टाइम है ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिडर किया है, यहाँ से O पॉइंट से B पॉइंट तक का जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 490 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8 दैट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B इज 10 सेकेंड। अब हमें निकालना है कि Vx कितना है और Vy कितना है। Vx और Vy से हम यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें स्पीड देगा। तो अगर मैं बोलूँ Vx के बारे में तो Vx विल बी इज इक्वल टू Ux, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। तो Vx तो हमारे पास आ गया। अब अगर बात करूँ मैं Vy की, तो Vy के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at से, तो uy प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0, ए वाई क्या है, माइनस एक्सेलरेशन इज 9.8 माइनस 9.8 इंटू टाइम इज व्हाट, यहाँ पर का टाइम दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 10 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू -98 मीटर पर सेकेंड। तो वी वाई मेरे पास आ गया, वी एक्स आ गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वी बोलूँ तो यही मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज स्पीड दैट इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस केस में हो गया वी एक्स इज 15 स्क्वायर प्लस -98 स्क्वायर दैट इज 98 स्क्वायर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 99 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग टावर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, एक हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है तो जिसको कि 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ
इस तरफ से फेंका गया है, तो ये जिस पॉइंट से फेंका गया है उसकी हाइट जो है अर्थ सरफेस से 100 मीटर ऊपर है। तो हमें बताना है कि इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी। तो इस डायरेक्शन को अगर हम लोग x डायरेक्शन एज्यूम करें, इस डायरेक्शन को हम लोग y डायरेक्शन एज्यूम करें, तो हम लोग देख सकते हैं ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से आके ग्राउंड को इस तरह से हिट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग रेंज निकालना है तो हमें सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग सेम बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, sy इज इक्वल टू uy इंटू टी, वाई डायरेक्शन में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। अब मैं बात करूं sy की, तो sy इस पॉइंट, इसको ओरिजिन कंसिडर किया है, तो sy डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये -100 हो गया। uy दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इस तरफ है, दैट इज नेगेटिव y डायरेक्शन में है। ये कितना है, 50 का साइन 53 डिग्री, एंड दैट इज माइनस डायरेक्शन, तो -50 साइन 53 डिग्री, क्योंकि ये नेगेटिव y की तरफ है इसलिए ये नेगेटिव आया। ठीक है, इसका 50 का साइन 53 वाला कंपोनेंट। ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, हम लोग -10 एज्यूम कर रहे हैं इसको, इनटू टाइम, हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं, तो दैट इज टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसलिए मैंने इसको कैपिटल टी लिखा है। ये यहाँ से सारा नेगेटिव वाला टर्म कैंसिल हो गया, दैट इज 100 इज इक्वल टू 50 इंटू साइन 53 इज 3/5, सॉरी साइन 53 इज 4/5, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक टी छूट गया, ये टी यहाँ पर टी भी आएगा। ठीक है, तो ये 5 10 जब 50 से कट जाएगा, ये 100 इज इक्वल टू 40t प्लस 5t स्क्वायर। तो यहाँ से 5 8 जब 40, ये 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया मेरे पास t कॉमन ले लिया, तो t प्लस 10 माइनस 2 इंटू टी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 आ गया और -10, तो क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट नेगेटिव नहीं होगा तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हमारे पास आ गया। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड मतलब इस पॉइंट O पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट B है, तो O पॉइंट से B तक आने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दैट इज 2 सेकेंड। तो अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो अगर मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज मुझे पता है, रेंज कितना होगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमें पता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 का cos 53 डिग्री हो जाएगा, 50 इंटू cos 53 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 50 इंटू cos 53 इज 3/5 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 10 टाइम्स 10 इंटू 6 दैट इज 60 मीटर। तो इसका जो रेंज हो जाएगा दैट इज 60 मीटर। तो इस तरह से हम लोग टावर बना। अब जो हमें नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक सपोज हम मेरे पास एक टावर है जिसकी हाइट h है, और यहाँ से हमने 3 प्रोजेक्टाइल फेंके हैं। जो पहला प्रोजेक्टाइल है उसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका, जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है इसको हमने हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से ही, और जो तीसरा प्रोजेक्टाइल है उसको हमने नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे नीचे की तरफ u वेलोसिटी से इस तरफ से फेंक दिया है। अब हमें बताना है कि ये तीनों पार्टिकल्स या तीनों प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड को हिट करेंगे उस समय इनकी स्पीड क्या होगी, तो इनकी स्पीड पे हमें कमेंट करना है। तो अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें प्रोजेक्टाइल B और प्रोजेक्टाइल C, तो प्रोजेक्टाइल B और C तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों ग्राउंड को सेम स्पीड से हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल B और C की बात करें, ये दोनों सेम प्लेन में है, तो कोई भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोग सपोज यहाँ से अगर हमने v वेलोसिटी से या फिर u वेलोसिटी से अगर ऊपर फेंका है, u वेलोसिटी से अगर ऊपर फेंका है इस तरफ, तो ये जो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये जो जब यहाँ पे नीचे गिरेगा यहाँ पे, तो गिरते के टाइम अगर हम लोग देखें तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल थीटा बनाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ भी स्पीड जो रहेगी उसकी वो वही स्पीड रहेगी जो इनिशियल स्पीड थी। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग इसको देख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम लोग ये लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखा जाए
तो एक्सेलरेशन सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी यू वाई स्क्वायर आ जाता है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी और सी आर रेप्लिका, मतलब ये जो ट्रेवल करके आएगा और इस पॉइंट पे जब सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो बी की भी वेलोसिटी सी के ही वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, दैट इज यू एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो इतना तो पक्का हो गया कि बी और सी जो है वो ग्राउंड को सेम स्पीड यू से ही हिट करने वाले हैं। अब अगर मैं कमेंट करूं ए पे, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ए कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट करती है। ठीक है, ये ए जो प्रोजेक्टाइल है ये कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, ये हमको निकालना है। तो मैं अगर प्रोजेक्टाइल ए की बात करूं तो प्रोजेक्टाइल ए की इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में यू, तो ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा मोशन इसका। तो यहाँ पे सपोज इसकी वेलोसिटी v होगी, तो इसकी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो vx कंपोनेंट और दूसरा vy कंपोनेंट। तो vx कंपोनेंट तो साफ साफ ये u हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हो नहीं रहा है। अगर मैं y कंपोनेंट की बात करूँ तो y कंपोनेंट में हम लोग y डायरेक्शन में अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें दैट मीन्स vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज ये टावर की हाइट को h एज्यूम करते हैं, तो vy स्क्वायर कितना हो जाएगा, vy स्क्वायर विल बी इक्वल टू uy स्क्वायर इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज जीरो, तो ये हो जाएगा vy स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस g इंटू s, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका, तो vy हो जाएगा यहाँ से √2gh। तो vy ये मेरे पास आ गया √2gh। दैट मीन्स इसका अगर मैं स्पीड बोलूँ तो जो प्रोजेक्टाइल ए है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट ओवर दिस vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इसका स्क्वायर दैट इज 2gh। ठीक है, अब क्योंकि b और c दोनों ग्राउंड को सेम ही स्पीड से हिट करने वाला है, तो मैं किसी एक का एनालिसिस कर लेता हूँ। सपोज मैं इसका एनालिसिस करता हूँ, तो इस पर अगर मैं देखूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u cos थीटा, और नीचे की तरफ इसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज माइनस u sin थीटा, क्योंकि ऊपर को मैंने पॉजिटिव y लिया है और इसको पॉजिटिव x लिया है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं c की, तो इसकी अगर ये सपोज ये इसकी वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में vx तो इसके पास हो जाएगा u cos थीटा, वो चेंज नहीं होगा। vy अगर मैं बात करूं, vy की बात करूं तो vy कितना हो जाएगा, अगर मैं y डायरेक्शन में फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो ये हो जाएगा vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर। uy स्क्वायर इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2gh, तो प्लस 2gh, तो ये प्लस 2gh ही हो जाएगा इस तरह से vy स्क्वायर। अच्छा, vy स्क्वायर मेरे पास ये है, और vx स्क्वायर अगर मैं देखना चाहूँ तो ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसका स्पीड निकालना है, तो दैट मीन्स रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस रूट ओवर vy स्क्वायर। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस दोनों को अगर मैं एडअप करता हूँ तो ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये u स्क्वायर हो गया प्लस 2gh, इस तरह से आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ b का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड ऑफ b और स्पीड ऑफ a, स्पीड ऑफ a और स्पीड ऑफ b अगर मैं देखूं तो दोनों सेम ही आ रहे हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये है मेरे पास स्पीड ऑफ a जब वो ग्राउंड को हिट करता है, और ये है स्पीड ऑफ b जब ये ग्राउंड को हिट करता है। तो दोनों की जो फाइनल स्पीड है जब वो दोनों ग्राउंड को हिट करते हैं वो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, इनफैक्ट a, b और c तीनों की फाइनल स्पीड जब वो ग्राउंड को हिट करते हैं तो वो सेम ही है। बाद में जाके हम लोग इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी पढ़ सकते हैं, बल्कि ये पढ़ेंगे ही हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्योंकि इस पे नेट जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ इस पॉइंट पे अगर ये यहाँ पर इस जगह पे है तो नेट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो फाइनल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सबका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh जो तीनों के केस में सेम ही है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तीनों केस में हाफ mu स्क्वायर ही है।
तीनों के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है और तीनों का जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, तो तीनों की फाइनल स्पीड या फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी तीनों प्रोजेक्टाइल की, ए बी की और सी की, तीनों की सेम ही होगी। तो ये हम लोग बाद में जाके वर्क एनर्जी थ्योरम से भी पढ़ सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल। तो इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल के लिए भी हम लोग सेम बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करेंगे। तो सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है दैट इज अल्फा, और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ सपोज बीटा से विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, और अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल अपना मोशन इधर तक कंप्लीट करती। लेकिन क्योंकि अभी ये इंक्लाइंड प्लेन है तो ये वाला जो मोशन है ये कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली हमें इसका स्टडी करना है, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल का, इस तरह से। तो इसके लिए जो भी हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जनरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस। तो इस वाले डायरेक्शन को हम लोग पहले एक्स एज्यूम करते थे और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एज्यूम करते थे। लेकिन अगर हम इस केस में अगर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अगर एक्स एक्सिस चूज करते हैं तो वो एक हमारे लिए जो कॉम्प्लिकेशंस को हमारे बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस चूज करते हैं इस तरह से, सपोज हमने इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस चूज किया और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने वाई एक्सिस इस तरह से चूज किया, तो अगर मैं अभी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मुझे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सपोज मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूँ। तो s के लिए, क्योंकि यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम होगा, सपोज पॉइंट O है और ये पॉइंट B है, तो O से B तक का टाइम होगा। तो O से B तक का अगर डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन भी ये कुछ होगा, फिर मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, तो ये लेंथ मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे लिए, ये सारी चीज़ें मुझे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा रही है। तो मुझे एक ऐसा एक्सिस चूज करना पड़ेगा एक्स और वाई डायरेक्शन, सच दैट कि ये मेरे सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को अगर जीरो करना है, दैट मीन्स जिससे कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मेरे पास निकल जाएगा तो रेंज भी मुझे आसानी से निकल जाएगा एक्स डायरेक्शन से। तो मुझे अगर मैं इस डायरेक्शन को इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग को अगर मैं एक्सेस चूज करता हूँ और इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस चूज करता हूँ, तो मेरे लिए कैसे चीज़ें आसान हो जाती है वो हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा ये प्रोजेक्टाइल है जिसको कि हमने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ बीटा फ्रॉम दिस इंक्लाइंड प्लेन, और ये अल्फा है। और अभी हम लोग इसमें अपना एक्सिस अब इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अगर हम लोग एक्स एक्सिस चूज करते हैं और इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर हम लोग वाई एक्सिस चूज करते हैं, तो कैसे हमारे लिए चीज़ें आसान हो जा रही हैं। तो सपोज u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो अगर मैं इसमें देखना चाहूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अगर y डायरेक्शन में मैं लगाना चाहूँ y एक्सिस में s y दैट इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो मैं आराम से यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे y इज जीरो, इस पॉइंट पे भी y इज जीरो। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज जीरो और मेरे लिए चीज़ें आसानी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक तो अगर ये अल्फ़ा है तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा और एक ये अल्फ़ा होगा। तो इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू जी कॉस अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है दैट विल बी जी साइन अल्फ़ा। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव वाई में जी कॉस अल्फ़ा है, दैट इज बोल सकता है माइनस जी कॉस अल्फ़ा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज यू साइन बीटा, यू साइन बीटा। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट को वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दूंगा, और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दैट इज यू साइन बीटा इंटू जो टाइम है दैट इज फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ इंटू ए वाई इज जी कॉस अल्फा, ये माइनस मैंने पहले ही ले लिया, ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये t से ये t कैंसिल आउट कर दिया, ये टाइम कहाँ का टाइम है, टाइम इक्वल्स टू 0 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू 0 हो नहीं सकता है, कैपिटल T इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ये इस पॉइंट की बात चल रही है, जो इसका सॉल्यूशन आ रहा है कैपिटल T इक्वल्स टू 0, ये इस पॉइंट का, तो T इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हमने ये T कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास जो T आ गया वो हो जाएगा 2u साइन बीटा डिवाइडेड बाई g कॉस अल्फा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। एक बार अगर मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई तो अब हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं इसमें। अब अगर हम लोग यहाँ से रेंज निकालना चाहें तो रेंज हम लोग x डायरेक्शन की मदद से निकालेंगे। तो x डायरेक्शन में हम लोग बोलें एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो रेंज निकालने के लिए एस एक्स जो होगा, ये अगर एस एक्स को मैं रेंज बोलता हूँ तो ये जो टाइम होगा दैट शुड बी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट, दैट इज यू कॉस बीटा, यू कॉस बीटा, यू का ये डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ पर हमने निकाला था, माइनस हाफ इंटू ए एक्स, ये ए एक्स इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, जी साइन अल्फा इन नेगेटिव डायरेक्शन, जी का एक कॉम्पोनेंट, तो ये जी साइन अल्फा, ये माइनस मैंने पहले बाहर निकाल दिया है, तो जी साइन अल्फा इंटू कैपिटल टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर। तो यहाँ से मैं रेंज इस तरह से इसमें आसानी से निकाल सकता हूँ, और ये जो टाइम है कैपिटल टी उसकी वैल्यू मैं इसमें यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें रेंज भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को वाइजली इसमें एक्स और वाई एक्सिस चूज़ करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका कि इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री, और एक प्रोजेक्टाइल को 37 डिग्री फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन फेंका जाता है कुछ इस तरह से 100 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, रेंज क्या है और फाइनल स्पीड क्या है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये कितना है इस डायरेक्शन में 100 का कॉस 37, 100 का कॉस 37 कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर मैं यू आई निकालना चाहूँ तो 100 का साइन 37 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। 100 कॉस 37 निकाल सकते हैं ना, 100 इंटू 4/5, 100 इंटू 4/5 दैट मीन्स 80। तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली 80 लिखा है। 100 का साइन 37 दैट इज 100 इंटू 3/5 दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब मैं अगर एक्सेलरेशन इन एक्स और वाई डायरेक्शन में देखना चाहूँ तो सपोज ये मेरे पास इस डायरेक्शन में जी है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है इस तरह से। तो जी का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो जी का अगर ये 37 है तो ये 90 माइनस 37 है, तो ये 37 है। तो जी का कॉस 37 इस डायरेक्शन में आ गया और जी का साइन 37 इस डायरेक्शन में आ गया। जी को मैं 10 लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन अगर बोलूँ तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जी साइन 37, नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस जी इज 10 एंड साइन 37 इज 3/5। तो यहाँ से ये आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अगर बोलूँ तो ये एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन विल बी व्हाट, ये हो जाएगा -10 इंटू 4/5, कॉस 37 इज 4/5 दैट इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली वाई डायरेक्शन में बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज़ करूँ, दैट इज एस ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई एक्सिस मैंने इधर चूज़ किया है, इस डायरेक्शन में है, और एक्स एक्सिस जो है ये इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में। तो एस ऑफ वाई इज इक्वल टू यू ऑफ वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से मैं जैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एक जो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम लोग 0 कर देंगे यहाँ से। तो 0 इज इक्वल टू यू ऑफ वाई इज 60 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी। यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालना चाह रहा हूँ तो टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को 0 किए हुए हैं, माइनस हाफ इंटू ए वाई इज 8 इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 60t, यहाँ से 120t इज इक्वल टू 8t स्क्वायर। ये टाइम यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, t इज इक्वल टू 120/8। तो यहाँ से आ गया 30/2 दैट इज 15 सेकेंड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 15 सेकेंड। तो यहाँ से रेंज में निकालना चाहूँ तो एक्स एक्सिस में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रेंज आ गया। अब यू एक्स क्या है हमारे पास 80 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट 15
ठीक है, ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तभी तो वो रेंज निकलेगा। इफ टाइम इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दैट इज रेंज। तो 80 इंटू 15 माइनस हाफ इंटू AX इज व्हाट 6 माइनस 6, तो एक माइनस मैंने बाहर ले लिया, इंटू 15 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 1200 माइनस 3 इंटू 225, दैट इज 225 इंटू 3, ये हो जाएगा 675। तो ये हमारे पास आ गया 1200 माइनस 675 दैट इज इक्वल टू 575 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास रेंज आ गई 575 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया 15 सेकेंड। ठीक है, अब मुझे फाइनल स्पीड निकालना है। तो फाइनल स्पीड कैसे निकालेंगे हम? फाइनल स्पीड निकालने के लिए Vx निकालेंगे और Vy निकालेंगे और रूट ओवर VX स्क्वायर प्लस रूट ओवर Vy स्क्वायर। तो Vx के लिए Vx इज इक्वल टू व्हाट Ux प्लस AX इंटू टी। तो Ux मेरे पास कितना है यहाँ पे? Ux इज 80 माइनस AX इज व्हाट 6 माइनस 6 इंटू टी इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास 15, तो इंटू 15, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 80 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर मैं Vy देखूँ तो Vy इज इक्वल टू Uy प्लस AY इंटू टी। तो Uy कितना है यहाँ से 60 मीटर पर सेकेंड, माइनस AY कितना है हमारे पास? AY इज माइनस 8 इंटू 15, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 60 माइनस 120 दैट इज माइनस 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर हम लोग Vx मेरे पास पता है, Vy पता है, तो फाइनल स्पीड मैं निकाल दूंगा। फाइनल स्पीड इज इक्वल टू रूट ओवर VX स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका कि इंक्लिनेशन एंगल इज अल्फा। एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ बीटा विथ दिस इंक्लिनेशन, विथ दिस इंक्लाइन प्लेन। स्टॉप। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा। यहाँ से हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ बीटा फ्रॉम दिस इंक्लाइन प्लेन। तो ये जब यहाँ पे फाइनल जब हिट करता है इस पॉइंट को इंक्लाइन प्लेन पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो पूरी वर्टिकल है, इंक्लाइन प्लेन से वर्टिकल है, मतलब इसको परपेंडिकुलरली ये हिट करता है। तो हमें बताना है कि रिलेशन क्या है अल्फा और बीटा में। तो अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इसके इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसने इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट किया है, सपोज इसको मैं v बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर हमारा अगर हमने एक्सिस इस तरह से चूज़ किया है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी सिर्फ y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, Vx इज जीरो। यहाँ पर Vy कुछ है, Vy इज इक्वल टू कुछ होगा v, लेकिन यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि ये पूरी परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में इसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, यहाँ से यहाँ तक की टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग y डायरेक्शन में लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्रेशन को सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो सपोज g इधर है, तो g का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा, ये हमने देखा था, ये अल्फा है, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज जी साइन अल्फा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो y डायरेक्शन में हमें निकालना पड़ेगा, y डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, दैट इज एस ऑफ y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके y डायरेक्शन में। तो यू वाई कितना है मेरे पास, सपोज u से फेंका गया होगा यहाँ से u से, तो मैं बोल सकता हूँ यू वाई इज u साइन बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ इंटू ए वाई इज जी कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। इसको मैं जीरो की इक्वेट करता हूँ तो यहाँ मेरे पास आ जाता है ये t से ये t कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ गया 2u साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब अगर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि वर्टिकल ये इस पॉइंट पे
जो वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट इज जीरो, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि इसको परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। तो मैं एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकालता हूँ। एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स इज जीरो, यू एक्स इज वॉट, इस पॉइंट पे यू एक्स कितना है, इज यू कॉस बीटा, यू का ये वाला कॉम्पोनेंट यू कॉस बीटा, माइनस जी साइन अल्फा, एक्सेलरेशन इसका है जी साइन अल्फा इंटू टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग आगे इस तरह से सॉल्व करें, यू कॉस बीटा इज इक्वल टू जी साइन, अब यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मैं यहाँ से इसमें डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा जी इंटू 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ये u से ये u कैंसिल आउट हो गया, कॉस बीटा बाई साइन बीटा, कॉस बीटा बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू एक 2 यहाँ पे रह गया था, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस बीटा बाई साइन बीटा इज कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा। तो इस तरह का हमारे पास रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा में, कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। अब सपोज हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसको इंक्लाइन के ऊपर की तरफ से फेंक रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ, इस तरफ ऊपर की तरफ से हमने इसको यू वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम दिस इंक्लाइन प्लेन इस तरह से फेंका, तो वो कुछ प्रोजेक्टाइल इस तरह से आके यहाँ पे गिरेगा। तो हमें इस केस में बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और इसका रेंज क्या है। एंगल ऑफ दिस इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन इज 37 डिग्री और यहाँ से प्रोजेक्शन का एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री फ्रॉम दिस इंक्लाइन प्लेन। तो अगर मैं बात करूँ इनिशियल वेलोसिटी, सपोज पहले हम लोग इसमें एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं। अगर इस डायरेक्शन को सपोज मैंने एक्स एक्सिस चूज़ किया है और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस चूज़ किया, ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ कि यू एक्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये कितना हो जाएगा, तो u 50 का cos 53 डिग्री, तो 50 का cos 53 कितना हो जाएगा 50 इंटू 3/5, तो 50 का cos 53 इज 50 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से अगर हम लोग ui निकालेंगे तो वो 50 का 4/5 आ जाएगा दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो एक्स कंपोनेंट जी साइन 37 इधर और जी कॉस 37 इस डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन देखें तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो 10 का साइन 37 दैट मीन्स ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से ए वाई निकालना चाहें तो ए वाई क्योंकि वाई डायरेक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो जी कॉस 37 नीचे की तरफ, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हम लोग बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सबसे पहले अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जीरो करेंगे वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पे वाई इज जीरो और फाइनल इस पॉइंट पे भी वाई इज जीरो, अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन हमने एक्स माना है, तो इस पे वाई जीरो, यहाँ पर भी वाई जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन इज जीरो। तो एस ऑफ वाई डायरेक्शन में मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन यू ऑफ वाई प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस ऑफ वाई इज जीरो एंड यू ऑफ वाई इज व्हाट 40 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एस इज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो मैंने लिखा है, माइनस हाफ इंटू ए वाई नेगेटिव 8 को मैंने पहले नेगेटिव यहाँ पर ले लिया 8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी टू टी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 4 जो 8 और टी इज इक्वल टू 4 10 जब 40 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 10 सेकेंड आ गया। अब मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए मैं एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा। तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन में कैसे लिखूंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन में दैट विल बी रेंज। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दैट इज यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स इज वट, यू एक्स इज 30 इंटू टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके लिए हम लोग एस एक्स को रेंज बोल सकते हैं।
जिस टाइम पे टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है तो देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज रेंज, ये हमने देखा था। प्लस हाफ इंटू, क्योंकि ए एक्स इज पॉजिटिव तो ये यहाँ पर 6 हो गया, इंटू कैपिटल टी स्क्वायर दैट इज 100। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 300 प्लस 2 3 जा 6, ये भी 300, तो यहाँ पर से मुझे 600 मीटर रेंज मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।